तो चैन दोस्तों ड्रामा सी बेलगाम की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जब वो आती है रमशा अफनान के पास, उससे कहती है कि अफनान बस ठीक है, अगर तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करना चाहते, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो आप बड़ा फ़ैसला कर दें। मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, मुझे कोई भी शिकवा नहीं होगा आपके साथ। अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। ये बातें जब अफनान सुनता है तो साफ अल्फाज में रमशा को इनकार करता है। उससे कहते हैं कि छोड़ने पर आया होता तो मैं कब का तुम्हें छोड़ चुका होता, ना रखता, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। रमशा कहती है कि आप मजबूरी को इस्तेमाल मत करें, अगर आप मुझसे तंग हैं तो मुझे बता दें, मुझे कोई भी दुख नहीं होगा, कोई भी इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ किसी तरीके से आपके चेहरे के ऊपर मेरी वजह से उदासी ना आए, बस चाहे जो कुछ भी हो जाए। अफनान ये बातें सुनता है तो रमशा को कहता है कि उदासी तो अब आ चुकी है, अब रहा क्या है। लेकिन इनकार कर रमशा उससे कहती है कि आपको मेरे ऊपर शायद अभी भी यकीन ना हो, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ, मेरा यकीन करो, कभी भी मैंने आपके इस बारे में ऐसा नहीं सोचा और कभी भी मैंने आपको नुकसान के बारे में नहीं सोचा। मैं आपको नुकसान नहीं देना चाहती और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करें। अफनान कहते हैं कि कैसे यकीन करूँ, मुझे बताओ तो सही। जो यकीन था वो तो तुमने तोड़वा दिया, जो एक ट्रस्ट था वो तो तुमने खो दिया। आप यकीन करें कुछ रहा ही नहीं है। आप प्लीज़, मैं इस मौजू पे डिस्कस आपके साथ नहीं करना चाहता, इस मौजू पे आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहता। बेहतर सही होगा कि आप ही मुझे अकेला छोड़ दें। रमशा कहती है कि ठीक है, इसलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप मुझसे अकेला जाना चाहते हैं तो मुझे तलाक दे दें, मुझे अकेला हाल पे छोड़ दें, यही है आपके पास ऑप्शन। आप तो कोई अब ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। अफनान कहते हैं कि तलाक ही तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, अगर तलाक देने पे आया होता तो मैं कब का तुम्हें तलाक दे चुका होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद यहाँ से इज़्ज़त के साथ चली जाओ। इनकार कर रमशा उससे कहती कि नहीं, ऐसे मैं नहीं जा सकती, मेरा एक यकीन है तुम्हारे साथ, मैंने मोहब्बत की थी तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं भी नहीं जाऊँगी। ये बात अपने ज़हन के अंदर डाल देना। अफनान कहता है कि क्या मेरी ज़िंदगी तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद करना चाहती है, और हमसे कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी मैंने बर्बाद नहीं की, तुम्हारी ज़िंदगी अलीज़ा ने बर्बाद की है। ये चीज़ें तुम खुद नोट करो। मेरा दिल साफ था, मैंने कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही मैं कभी गलत सोच सकती हूँ। अगर मैं ऐसे करने वाली होती तो कब की कर चुकी होती। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि परेशान होती है यहाँ पर अलीज़ा, तो उसके पास माँ आती और आकर कहती कि अफनान ने अब तुम्हारे सामने सारी बातें रख दी हैं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बीच में मैं नहीं बोलूँगी। ये बातें जब अलीज़ा सुनती तो अपनी माँ कहती कि माँ जी, ये सब कुछ ही तो तुम ही करवा रही थी, तो अब तुम मेरे ऊपर सब कुछ क्यों छोड़िए, बस कर दो, अब सारी बातें मेरे ऊपर मत छोड़ो, तुम भी खुद ही जाकर अफनान को हैंडल करने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने ये सब कुछ रमशा के साथ करवाया था। अफसीन कहती कि मैंने करवाया था, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था आपको कि आप बिल्कुल भी एक साइड पे हो जाएँ। आपको मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप तवज्जो ना दें, आपको ये कहा था कि आप फ़ोकस करें, तवज्जो रखें, लेकिन आपने कोई भी तवज्जो नहीं रखी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बीच में मैं नहीं आऊँगी। अगर मैं बीच में आ गई तो अफनान और भी ज़्यादा आपके साथ नफ़रत करना शुरू कर देगा। आपने इतनी ड्रामेबाज़ी भी नहीं करनी चाहिए थी ना, जो आप कर रही थी। ये बातें अलीज़ा सुनती है तो रोना शुरू कर देती है और कहती कि माँ जी अब क्या होगा। अफसीन कहती कि अब क्या हो सकता है, मुझे बताओ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कब क्या होगा। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश की है अफनान को समझाने की, लेकिन उसने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं बात नहीं करना चाहती, तो फिर वो कैसे आपके साथ बात करेगा, मुझे आपसे बताएं। तो अलीज़ा कहती है कि ठीक है, मैं भी फैसला फिर कर चुकी हूँ कि मैं उससे तलाक लूँगी, उसके साथ नहीं रहूँगी फिर इस तरीके से, अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। तो ये बातें अफसीन सुनती है तो इनकार कर उससे कहती तलाक तलाक का कभी सोचना भी मत, मैं तुम्हारा घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, तुम इस घर के ऊपर राज करो, मैं यही देखना चाहती हूँ। लेकिन अलीज़ा कहती है कि कैसे राज करूँ, अब अफनान को सब कुछ पता चल चुका है, उसके सामने सारी हैसियत आ चुकी है, तो वो अब मेरे बात नहीं सुनना चाहता। चलो ठीक है, मैं खुद जाऊँगी और जाकर बात करूँगी। अफसीन जाती है, जाकर अफनान के साथ बात करती है और कहती है कि अफनान देखो बेटा, जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ इस बात को भूल जाएँ और उसे माफ़ कर दें। ये बातें अफनान सुनते इनकार कर उससे कहता है कि मेरे साथ उसने किया होता तो मैं उसे माफ़ कर देता। उसने जब वो मेरे वालिद के साथ मेरी जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, रमशा के ऊपर, जिसका दिल साफ़ था, वो आज भी वो मुझे कह रही है कि इसको मत छोड़ें और ये कह रही कि तलाक दे दूँ। ये कैसी बीवी है मेरी, इसने कभी मेरे बारे में अच्छा सोचा ही नहीं, हमेशा इसने नेगेटिव सोचा है। मैं कभी किसी भी सूरत में इससे जो अब नहीं अपना सकता। मैंने फैसला कर दिया कि इसको मैं छोड़ दूँगा। ये धोखा पे धोखा मेरे साथ करती जा रही है, इनकार कर देती है, जहाँ पर फ़ौरन वो समझाने की कोशिश करते हैं। अफसीन उससे कहती है कि देखो बेटा, हम तुम ही एक सहारा हो हमारा, इस सहारे के अलावा हम कहाँ जाएँगे, मुझे बताओ। अफनान कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना, ना मुझे इस बारे में कोई डिस्कस करनी है। अगर ये जहाँ पर भी जाना चाहती है जय जय भाड़ में, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, बस जो फैसला मैंने करना था कर दिया। तो अफसीन कहती है कि ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जानो, आपका काम जाने, मेरा काम था आप लोगों को बताना। अगर तुम इस बात को नहीं समझना चाहते तो ना समझो, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर बैठ कर सोच देना कि तुम उसके साथ गलत कर रहे हो, जिसका तुम्हारे वालिद ने तुम्हें अमानत दी थी, सौंपी थी कि इसका ख्याल करना। अफनान कहते कि मैंने गलत नहीं किया, ये खुद अपने आप के साथ
मदद करवा रही है, अब मैं मुकम्मल तौर पर मजबूर हो चुका हूँ। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अफनान अरीज़े को तलाक दे देगा? लाज़मी रह दीजिएगा, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।